गुड इवनिंग एंड वेलकम टू GCFFA। आज का क्लास कॉर्पोरेट अकाउंट्स का होगा और उसमें एक न्यू चैप्टर सीखेंगे, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। पहले एक्चुअली इशू ऑफ शेयर, बोनस इशू, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अंडरराइटिंग, ये सब मिला के 20 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें कहाँ से आएगा कोई ठीक नहीं है, तो अंडरराइटिंग भी कर लेना चाहिए। तो आज सीखेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स डिबेंचर एक्सेट्रा जो भी। तो आज का क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग लास्ट डिबेंचर रिडम्पशन कंप्लीट कर चुके। तो लेट अस स्टार्ट अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स डिबेंचर सब देता है, मेनली शेयर्स का ही क्वेश्चन देता है। तो होता क्या अंडरराइटिंग, ये समझते हैं। एक्चुअली कंपनी जब आईपीओ लेके आते या फर्दर ऑफर लेके आते, तो इस केस में एक प्रॉब्लम, एक अनसर्टेनिटी है। मान लो एक कंपनी 10 लाख शेयर इशू किए और इशू ओपन होगा, 2-3 दिन में क्लोज हो जाएगा। अब इसमें एप्लीकेशन कितना आएगा, हम कंपनी क्यों शेयर इशू कर रहे हैं? कैपिटल के लिए। कैपिटल आएगा तो उससे कंपनी बिजनेस एक्सपेंड कर पाएगा, ठीक है। तो अगर शेयर इशू कर रहे हैं अपना कैपिटल एक्सपेंशन करने के लिए, तो कैपिटल टू मच नेसेसरी। ये सब एसेट्स खरीदना, प्लांट इंस्टॉल, प्लांट बैठाना, है ना, ह्यूज एक्सपेंडिचर। इसके लिए तो कैपिटल लेके आ रहे हैं और उसमें एप्लीकेशन आया ही नहीं, उतना कुछ आया ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगा ना। और फिर कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा हम 1956 में आते। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में क्या बोला था कि एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब 10 लाख अगर शेयर इशू कर रहे हैं, इसका 90% मतलब होता है 9 लाख। 9 लाख कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी वो इशू सक्सेस हो जाएगा। उससे कम हो गया तो पूरा इशू ही कैंसिल करना, सबको मनी वापस करो, फिर बाद में इशू लेके आ सकते हो। तो इस तरह बार बार इशू कैंसिल होगा, बाद में इशू लेके आएंगे, तो एक तो प्राइस प्रॉब्लम है, उल्टा खर्चा हो रहे, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंसेस हो गया। इशू प्रोसेस बहुत सारे मतलब प्रोसेस फॉलो होता है उसमें, पब्लिक नोटिस, इतना सारे प्रिंट करना, सब बहुत कुछ प्रोसेस है ना। तो उसमें जो खर्चा है, तो खर्चा होते गया लेकिन उल्टा कैपिटल आया नहीं, तो एक रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। और अभी 2013 बोल रहे हैं 90% नहीं, वो डिसीजन लेंगे बोर्ड इशू के टाइम कि 75%, 60% है, मेजर अमाउंट वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, 70% भी आ जाएगा, हम लोग इशू को सक्सेस कर लेंगे, उतना फिलहाल कैपिटल होने से चलेगा। तो बोर्ड डिसीजन ले लिए, मान लो 75%, ठीक है। और कुछ कंपनी इशू किए, मान लो वही 10 लाख शेयर्स, तो 10 लाख का 75% मतलब कितना हो गया? 7,50,000 एप्लीकेशन एटलीस्ट आना चाहिए। और एप्लीकेशन उससे कम आ गया, पूरा इशू कैंसिल करो। तो इस सिचुएशन में ये जो अनसर्टेनिटी है ना, एक रिस्क है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी इनके पास आते और वो पार्टी आके कंपनी को गारंटी देता है कि आपका ये शेयर्स हम लोग बेच देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। और हम लोग नहीं बेच पाए कोई बात नहीं, पब्लिक को नहीं बेच पाए कोई बात नहीं, हम लोग गारंटी दी ना आपको, हम खुद खरीद लेंगे। जो भी शॉर्ट होगा हम गारंटी दिए आपको 5 लाख बेचने का, 5 लाख हम बेच नहीं पाए, 4 लाख बेच पाए, तो बाकी जो 1 लाख वो हम क्या करेंगे, हम खरीद लेंगे। बस आपका टोटल सेल हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका 100% सक्सेस हो जाएगा ना, 75% देखना ही नहीं। तो कंपनी बोला अच्छा बात है। तो कंपनी क्या किया, उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिए, तो ठीक है, मेरा जो इशू, इसको आप लोग ये कीजिए, प्रमोट कीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप खरीद लीजिएगा, तो अच्छा है, और आपको इसके बदले में कुछ कमीशन भी दे देंगे। तो इस बेसिस पे एक एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच? ना कंपनी के बीच और अंडरराइटर। अंडरराइटर कंपनी को गारंटी दिए कि जितना उन लोगों ने अंडरराइट करे, मतलब जितना गारंटी दे रहे हैं, जैसे एक 10 लाख शेयर इशू लेके आ रहे हैं, अब 10 लाख में हो सकता है 2-3 अंडरराइटर आके बोलेगा कि हम इतना परसेंट शेयर बेच देंगे, दूसरा कोई बोला हम इतना, ऐसे 3-4 मिलके वो गारंटी दे दिए 100%। तो अब ये जो गारंटी दी है, तो
मतलब ए बी सी डी, ए बोला हम 3 लाख का गारंटी लेते, बी बोला हम भी 3 लाख का गारंटी लेते, सी बोला हम 2 लाख का लेते, डी 2 लाख का, तो 3 3 2 2 6 लाख का हो गया, 10 लाख हो गया ना। अब इशू लेके आए, सबका एप्लीकेशन आया और किसी से कम हो गया, किसी से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में कितना अंडरराइटर को नेट बाई करना होगा, जितना शॉर्ट होगा उतना ही तो बाई करना होगा ना, कितना शेयर्स बाई करना होगा इस इशू में, गारंटी दी है इसके कारण। तो वो कैलकुलेशन ही इस चैप्टर में मेनली सिखाया जाएगा आपको, और उसमें कुछ एंट्री भी होता है, बट मेनली आपसे पूछेगा कैलकुलेशन। तो हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं। कितना अंडरराइटर्स को नेट बाई करना है, दैट इज कॉल्ड नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है, तो कुछ लाइन हम लिखते हैं, इसके बाद डिटेल्स में आएंगे किस तरह अंडरराइटिंग में नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन किया जाएगा। कमीशन, तो उसमें कमीशन का क्या रेट है, एक्ट कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, या सेबी गाइडलाइन क्या बोल रहा है, कितना मैक्सिमम रेम्युनरेशन कमीशन मिलना चाहिए। अब इसके बाद नेट उन लोगों से, अंडरराइटर से कितना मिलेगा कंपनी को, या अंडरराइटर को कितना देना है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन, बस यही चीज करना है और इसके लिए एंट्री पास करना है। तो पहले कैलकुलेशन सीख लोगे, मैं बोलो ना मैक्सिमम आपसे पूछेगा कि नेट लायबिलिटी फाइंड करो या कमीशन कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर में आते पॉइंट वाइज, एक एक। फर्स्ट पॉइंट, तो अंडरराइटिंग क्या हो रही है इसमें, व्हाट इज अंडरराइटिंग। ठीक है, तो एक गारंटी दे रहे हैं ना, कौन दे रहा है गारंटी। ओह, इतना लग गया ना आपको, क्या बोले आपको। ओह, यस, गारंटी गिवन बाय, कौन दे रहे, अंडरराइटर। Guarantee given by underwriter to sell shares of company in public offering, ये जो पब्लिक को ऑफर किए ना, guarantee given by underwriter to sell shares in public offering on commission basis। इसके अगेंस्ट पे क्या रिटर्न मिलेगा, जो गारंटी दे रहे हैं मतलब अंडरराइटर, उनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, कमीशन क्या रेट से मिलेगा, उन लोगों का एग्रीमेंट होगा। ठीक है ना, वो एग्रीमेंट के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। अब इसमें इन शॉर्ट, अगर कुछ शॉर्ट होता है किसी का गारंटीड अमाउंट जितना बोले क्वांटिटी, उससे कम अगर अंडरराइट हो गया, सॉरी सब्सक्रिप्शन आया पब्लिक से, तो इस केस में द अंडरराइटर शुड बाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, जितना शॉर्ट हो गया ना वो बाई करेगा। यस, अब आ जाते, ये जो अंडरराइटर कौन हो सकता है, अंडरराइटर क्योंकि कोई भी आके अंडरराइट करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अंडरराइटर तो रजिस्टर्ड अंडरराइटर। ठीक है, रजिस्टर्ड, जैसे आप चार्टर्ड बन जाओगे तो रजिस्टर्ड आपका मेंबरशिप आएगा ना, नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप कोई भी प्रोफेशनल बन जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन, MBBS की आपका डॉक्टर बन गए तो आपका भी एक रजिस्ट्रेशन रहेगा। आप CA में बन गए, आपका रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप नंबर। वो जो रजिस्टर्ड नंबर, इन लोगों ने भी रजिस्टर्ड अंडरराइटर, दे आर एक्चुअली मर्चेंट बैंकर। इन लोगों ने फिनांस का ये सब काम करते रहते, इशू लेके आना, फिर अदर्स बहुत सारे इन लोगों ने काम करते हैं। इवन मार्केट में परचेज सेल, सब का जो अंडरराइट कर रहे, शॉर्ट हो गया, खरीद लिए, वो क्या करेंगे, बेचेंगे ना, वो अपने पास थोड़ी होल्ड करके रखेंगे, वो बाद में बेचेंगे, कभी होल्ड कर सकते हैं, कितना दिन होल्ड करेंगे उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दे आर रजिस्टर्ड। अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन क्या क्या सीखेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग मेनली ये दो तरह का होता है। एक होता है कंडीशनल
कंडीशनल अंडरराइटिंग और एक होता है फार्म अंडरराइटिंग। एक होता है कंडीशनल अंडरराइटिंग और एक क्या हो गया, फार्म अंडरराइटिंग। कंडीशनल में अगर शॉर्ट होगा तभी अंडरराइटर को बाई करना है, मतलब एक कंडीशन है आइदर दे हैव टू बाई और नॉट। अगर मान लो हम कंपनी को बोले हम आपका 5 लाख शेयर भेजने का गारंटी देते हैं और मेरे थ्रू कंपनी को मिल गया 6 लाख का एप्लीकेशन, तो 5 लाख बोले थे उससे ज़्यादा आ गया ना, तो मेरा तो हमको तो बाई नहीं करना है, तो कंडीशन होगी ना, सब्सक्राइब ओवर हो गया तो मतलब हमको और बाई नहीं करना होगा। लेकिन सब्सक्राइब ओवर नहीं हुआ, मेरा शॉर्ट हो गया, तभी ना बाई करना होगा, दैट इज कंडीशनल। नॉर्मली सभी अंडरराइटिंग यही होता है कंडीशनल, बट इसमें कभी कभी फार्म भी ऐड हो जाता है, ठीक है। कंडीशनल तो रहेगा, फार्म भी ऐड हो जाता है, तो दैट इज फार्म अंडरराइटिंग। क्या होता है समझेंगे, तो इसमें ये कंडीशन मतलब देयर इज ए कंडीशन टू बाई व्हेन इट इज शॉर्ट, है ना, इसीलिए कंडीशन टू बाई शेयर्स व्हेन देयर इज ए शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। अगर शॉर्ट नहीं है किसी का तो उनको बाय नहीं करना होगा, तो इसलिए कंडीशनल समझ लो। और अगर एक हम बोले थे ना अभी कि 5 लाख, कंपनी 10 लाख शेयर इशू लेके आ रहे हैं, मैंने खुद बोले 5 लाख आपका बेचने का गारंटी देती है, और कंपनी अच्छा है तो ऑब्वियसली ओवर सब्सक्राइब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है। तो इस केस में तो अंडरराइटर को बाय करना ही नहीं पड़ेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। लेकिन एक बार सोचो, अगर इन लोगों का काम यही सब है, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन बाई करना, बाद में बेचना, शेयर में ह्यूज इन लोगों ने इन्वेस्ट करते, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी तो चाहता है कि मेरे पास भी इस कंपनी का कुछ शेयर आ जाए। तो शॉर्ट नहीं हुआ तो आएगा कैसे। तो कंपनी में हम बात कर लिए, कंपनी में मैंने ये बात कर ली, देखिए 5 लाख तो हम लेंगे, सॉरी 5 लाख बेचने का गारंटी दे रहे, पब्लिक को बेचेंगे, लेकिन उसमें से हमको कम से कम 50,000 मेरे लिए रख दीजिए, ठीक है, हम खुद खरीदना चाहते। इसके बाद पब्लिक कितना लेगा देखा जाएगा, हम तो खरीदेंगे ही। कितना खरीदना चाहते, 50,000, ओके। और कंपनी इसको अप्रूव कर दिया, तो हो गया फार्म, कंफर्म हो गया ना कि आप ही को दिया जाएगा इतना शेयर्स। और फिर इसके बाद जो शॉर्ट होगा, इसके बाद अब तो मानो 5 लाख में 50 हम खुद लेने के लिए एग्रीमेंट कर लिए, दैट इज कंफर्मेशन मिल गया कंपनी से कि आपको दिया जाएगा। तो बाकी 4.5 लाख हमको और बेचना है, और इसके बाद 4.5 लाख हम बेच नहीं पाएंगे तो कुछ और बाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर 4.5 लाख से ज़्यादा बेच दिए तो हमको और बाई नहीं करना होगा, लेकिन 50 तो हमको बाई करना ही होगा ना। अगर इस तरह कंडीशन है तो उसको बोलोगे फॉर्म, कंफर्मेशन कि बाई करेगा, कितना, कौन बाई करेगा, अंडरराइटर शुड बाई। तो इसमें कंडीशनल कुछ नहीं है, हम बाई करेंगे भाई इतना, ठीक है। तो इसमें अंडरराइटर मस्ट बाई दैट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। The quantity of firm underwriting. ठीक है, ये इनको ही बाई करना होगा, चाहे आगे किसी कम हो बेसी हो वो अलग बात है, लेकिन ये तो इतना तो बाई करना ही है, ठीक है ना। यस, दैट इज फर्म। तो एक कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है, अंडरराइट कंपनी की तरफ से मिलता है। कंपनी नहीं चाहता किसी एक के पास मेजर शेयर चले जाए, वो कंट्रोल करे, ठीक है ना। तो फिर होल इशू एक ही अंडरराइटर आके अंडरराइट कर दिए, बोले हम कंफर्म, पूरा हमको कंफर्म कर दीजिए, हम ही लेंगे, तो फिर आगे तो वो चलाएगा, कंपनी को कंट्रोल करेगा ना। तो ऑब्वियस बात है, प्रमोटर ये नहीं चाहेगा, पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं तो मेजर पोर्शन किसी को दे ही नहीं सकता है। तो कंपनी इसको कंफर्म करते कि ठीक है आपको इतना दिया जाएगा, 5 लाख में से 10,000 20,000 आपको दे देंगे, दैट इज फर्म, ठीक है ना। तो सभी इशू में एक तो कंडीशनल पार्ट रहेगा ही रहेगा सीओ, और एक पोर्शन फार्म रह सकता है, और फार्म नहीं है टोटली कंडीशनल हो गया, समझ में ना। तो ये हो गया 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। नाउ अब हम लोग देखेंगे
ये जो कंडीशनल हो या फार्म हो, इसके अंदर फिर दो तरह का और अंडरराइटिंग आएगा। एक होता है कंप्लीट अंडरराइटिंग, मतलब होल इशू अंडरराइट हो गया। जैसे 10 लाख इशू लेके आ रहे हैं और 3 अंडरराइटर बोले हम 5 लाख बेचेंगे। ए बोला हम 5 लाख बेचने का गारंटी लेते, बी बोला हम 3 लाख का गारंटी लेते, दो, और सी बोला हम 2 लाख का गारंटी लेते। तो टोटल 10 लाख हो गया ना। 10 लाख इशू, 10 लाख ही अंडरराइट हो गया, थ्रू अंडरराइटर कंपनी बेच रहे। तो कंप्लीट मतलब होल इशू अंडरराइट हो गया, कंप्लीट अंडरराइटिंग। और कभी होता है पार्शियल। टोटल 10 लाख का तो इशू लेके आए, ए बोला हम 5 लाख बेच देंगे, बी बोला 3 लाख बेच देंगे, लेकिन और कोई अंडरराइटर आया ही नहीं इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने। तो अल्टीमेटली 8 लाख का तो अंडरराइट हो गया ना, लेकिन 2 लाख का अंडरराइट नहीं हुआ। मतलब कंपनी अपने रिस्क पे 2 लाख फिर बेचेंगे। तो कंपनी तो 10 लाख इशू लेके आ रहे ना, तो कंपनी खुद अपने रिस्क पे 2 लाख का इशू वो सक्सेस करना चाहेंगे। तो एक पोर्शन अंडरराइट हो गया और एक पोर्शन अभी तक अंडरराइट हुआ नहीं, तो उसको बोलोगे पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है, बट अंडरराइटिंग ऑलवेज कंडीशनली होता है और कभी कभी उसमें फॉर्म भी हो सकता है। राइट, यस। नाउ ये अंडरराइटिंग कितना टाइप का देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कमीशन जो दिया जाएगा, क्या रेट से कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। एक्चुअली इसमें एग्रीमेंट होता है। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, कौन कौन अंडरराइटर एग्रीमेंट किए कंपनी के साथ, तो उसमें कंपनी बोल देता है हम इतना % कमीशन देंगे। बट इसमें एक रेट है, रेट प्रिस्क्राइब किए। कंपनी एक्ट बोले इससे ज़्यादा कमीशन किसी अंडरराइटर को नहीं मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और फिर बीच में सेबी आ गया, सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, सेबी के थ्रू सब गाइडलाइन दिया जाता है। सेबी गाइडलाइन बोल रहे नहीं इतना तो नहीं, इससे कम देना चाहिए। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से कमीशन का रेट फिक्स होगा, उससे वो मैक्सिमम लिमिट, उससे कम में किसी भी रेट पे वो कमीशन का एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है ना, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या रेट है वो लिख लेते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 1, एज पर कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन is 5% on इशू प्राइस। बट एक चीज ध्यान देना, ए फॉर जो मैक्सिमम है ना, ए फॉर इक्विटी। कंपनी अगर इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर इशू लेके आए तो इसमें रेट है। डिवेंचर एटसेट्रा अदर सिक्योरिटीज, उसमें रेट इसका आधा है। हम लोग सिर्फ शेयर्स का ही याद रखोगे चलेगा। और सेबी गाइडलाइन क्या बोल रहे हैं, एज पर सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन क्या बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम कमीशन, मैक्सिमम रेट इज 2.5%, इसका आधा एग्जैक्ट इशू प्राइस। ठीक है, ये आपका इक्विटी के लिए। और अगर डिवेंचर एटसेट्रा बॉन्ड्स एटसेट्रा इशू हो रहे हैं, तो इस केस में कंपनी एक्ट बोलता है 2.5%, बट सेबी गाइडलाइन 1% से लेके 2.5%, और डिपेंड करता है इशू का वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, इशू वॉल्यूम, ये सब पे डिपेंड करेगा। उतना देखना नहीं है, बट इक्विटी के लिए बस ये रेट याद रख लेना। बट हाँ, क्वेश्चन में ना आपको रेट दिया जाएगा, क्वेश्चन में जो रेट दे देगा उसमें कभी कभी बोल देता एज पर सेबी गाइडलाइन कमीशन इज गिवन टू अंडरराइटर एज पर सेबी गाइडलाइन। राइट, तो उसके हिसाब से कमीशन फाइंड करेंगे। तो ये तो रेट लिखे, एंड कमीशन टू अंडरराइटर, कमीशन टू अंडरराइटर एक्चुअली दे आर मर्चेंट बैंक आर रजिस्टर्ड। ठीक है ना, नहीं तो मान लो टाटा कंपनी एक न्यू आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो हम तो खुद जाके अंडरराइटर बन जाएंगे, बोलेंगे हम इशू सब्सक्राइब ये करना चाहते हैं, ये इशू अंडरराइट हम करेंगे 100%। ठीक है, हमको पता है उसका ऑफर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, हमको एक भी बाय नहीं करना होगा, हम 1% भी कमीशन चार्ज करेंगे। कितना 10,000 करोड़ का 1%, मेरा करोड़पति बन जाएगा एक दिन में। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है भाई।
आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड अंडर मतलब मर्चेंट बैंकर, आप ही ये सब काम कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो अंडरराइट किए, लेकिन और एक चीज है हम जितना का गारंटी देंगे उतना प्रॉपर्टी मेरा वर्थ होना चाहिए। नहीं तो मेरा बैंक में पैसा नहीं है, हम बोल दिए ठीक है आपका 100% गारंटी दे देते और कोई भी एप्लीकेशन नहीं, हम कितना बाई कर पाएंगे। तो जब इशू लेके आएंगे, जितना का हम गारंटी दे रहे, 50,000 बेचने का गारंटी दिए, इशू प्राइस 10 रुपया फेस वैल्यू, मान लो इशू प्राइस 200 रुपया, तो 50,000 इंटू 200, इतना वर्थ, इतना बैंक में हमको रखना होगा। इसके बाद हम वो अंडरराइट कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद जितना शॉर्ट होगा उतना बाई करने के लिए उतना पैसा हमसे काट के बाकी पैसा हम लोगों ने वापस कर देंगे। बट मेरा उतना वर्थ होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको अंडरराइट करने नहीं देंगे। समझ में आया ना। ये ना कि कंपनी अच्छा भाई बन जाओ अंडरराइटर, करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता, राइट। यस। तो अब आ जाते कमीशन कितना मिलेगा। कमीशन कैलकुलेशन करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी ए नंबर ऑफ शेयर्स से क्या होता है वो समझाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स गारंटीड या अंडरराइट, कितना अंडरराइट की, ठीक है, इसको होता है ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो परसेंटेज है, बस ये मिल जाएगा एक एक अंडरराइटर का कमीशन। जैसे अभी एग्जांपल फिर लेते हैं, 10 लाख शेयर इशू लेके आए, मैंने 5 लाख का गारंटी लिए, उसमें 50 हम खुद खरीदना चाहते, मतलब फार्म अंडरराइटिंग भी है, बाकी 450 पब्लिक को बेचेंगे। ये जो 5 लाख का गारंटी लिए वो मेरे लिए ग्रॉस लायबिलिटी माना जाएगा। क्यों ना, इससे ज्यादा तो मेरा लायबिलिटी हो ही नहीं सकता है। एक भी एप्लीकेशन नहीं आएगा तभी हम 5 लाख खरीदेंगे, है ना। और एप्लीकेशन आ गया पूरा तो हम क्यों खरीदेंगे, तो मेरा लायबिलिटी कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए ग्रॉस मैक्सिमम क्या हम अंडरराइट किए, कितना शेयर बेचने का गारंटी दिए, दैट इज इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी। अब इससे जितना एप्लीकेशन आ गया माइनस कर देंगे तो नेट लायबिलिटी, वही कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग। नेट हमको कितना शेयर बाई करना है, और ये लायबिलिटी कैलकुलेशन इन अमाउंट नहीं, लायबिलिटी तो अमाउंट में समझते ना, इसमें अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ शेयर से फाइंड करेंगे, फिर बाद में अमाउंट से भी देखेंगे। बट मेनली यहाँ कैलकुलेशन करोगे कितना शेयर्स बाई करना है, नेट, दैट इज नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। वो सीखेंगे, लेकिन वो शुरू करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी से। मैंने कितना गारंटी लिए, मेरे थ्रू कितना एप्लीकेशन आया, माइनस कर देंगे, फिर कुछ और माइनस एडजस्ट करेंगे, करने के बाद मेरा नेट लायबिलिटी आएगा, और नेट लायबिलिटी जितना उतना शेयर हम बाई करेंगे, ठीक है ना। तो बाई करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, जितना शेयर शॉर्ट आ गया, नेट लायबिलिटी मान लो 10,000 आया, 5 लाख का दिए थे, 10,000 शॉर्ट हुआ सिर्फ, मत ओनली, तो 10,000 इंटू इशू प्राइस 200 रुपया था, तो 10,000 इंटू 200 इतना रुपया हम पे कर देंगे, बस मेरे पास भी 10,000 शेयर आ जाएगा, और कंपनी का जो भी गारंटी हम दिए थे पूरा शेयर कंपनी का सेल हो जाएगा। समझ में आया ना। अब कैलकुलेशन नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन, और नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इशू प्रोसेस एक बार समझेंगे। ये जो इशू होता है ना, इशू प्रोसेस कैसे होता है वो अगर समझ लेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। कैसे इशू होता है तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश करो। मतलब एक कंपनी XYZ लिमिटेड अभी न्यू कंपनी फॉर्म किए, फिर इसके बाद IPO लेके आए, ठीक है ना। IPO लेके आए, कुछ दिन काम किए, अपना कैपिटल तो प्रोमोटर लोगों ने कुछ तो लगाए थे, अब सोचे नहीं अब एक्सपेंशन करना जरूरी है, प्लांट भी करना जरूरी है, न्यू प्लांट बैठाना जरूरी है, तो इसमें कुछ IPO लेके आते। अब कंपनी IPO लेके आए, ठीक है, 10 लाख शेयर बेचने का, फिर 10 लाख ही हम ले रहे एग्जाम्पल, 10 लाख शेयर बेचने का गारंटी लिए, गारंटी, और इसमें 3 अंडरराइटर आया, ए बोला हम 5 लाख, बी बोला 3 लाख, सी बोला 2 लाख। नौ अब बोलो 100% अंडरराइट कर दिए ना अंडरराइटर्स, तो कंपनी से साथ एग्रीमेंट हो गया इतना इतना बाई करने का गारंटी दिए, अभी फार्म छोड़ दो, मतलब एक कंडीशनल अंडरराइटिंग। नौ अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब प्रोस्पेक्टस, क्योंकि सब तो पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पब्लिक उसको अप्लाई, उससे अप्लाई करेंगे। आजकल ऑनलाइन सब हो जाता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट जहाँ खोले वहीं एक्चुअली वही डिमेटेरियलाइज फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में तो आजकल होता ही नहीं, सब
उनसे ऐप डाउनलोड किए, उसमें आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसमें सब फिलअप किए और पैसा दे दिए, हो गया आपका, है ना। कितना क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो, क्या प्राइस कोट किए, इससे ट्राई करके आप अप्लाई कर दिए। तो ये जो अप्लाई किए हम लोग, मतलब पहले क्या हुआ, अंडर फॉर्म, ये फॉर्म किसके पास आएगा, कंपनी के पास फॉर्म है ना, वो प्रोस्पेक्टस उसको बोलते हैं। उस प्रोस्पेक्टस, अब फिजिकल फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं तो बेटर रहेगा। वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, सभी अंडरराइटर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कंपनी, कुछ कंपनी अपने पास भी रखता है, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टस ये करते, प्रिंट करते, क्योंकि इतना बड़ा इशू है, इतना पब्लिक कितना अप्लाई करेगा कोई पता नहीं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो करता है ना, तो कंपनी फॉर्म कुछ चेक करते, इसके बाद अंडरराइटर को देते। अंडरराइटर उस फॉर्म में क्या करते, कुछ और रिप्रिंट करते, क्योंकि अंडरराइटर चाहेगा ना जितना मैक्सिमम के पास हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, मैक्सिमम एप्लीकेशन आएगा, उतना मेरा इशू सक्सेस, मेरा गारंटी कवर हो जाएगा, तो हमको बाय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन लोगों ने रिप्रिंट करता है, रिप्रिंट करने के बाद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसको, अपना ब्रोकर हाउस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पब्लिक उसको लेके वो फॉर्म लेके अप्लाई करते, अप्लाई करके, लेकिन अंडरराइटर को पैसा नहीं देता है, वो देता है कंपनी, क्योंकि वो फॉर्म तो एक्चुअली प्रोस्पेक्टस तो कंपनी का है। तो सर अंडरराइटर को कैसे पता चलेगा वो मिस्टर ए का एप्लीकेशन आया है, बी का, एक्चुअली सभी अंडरराइटर बोलो ना रजिस्टर्ड होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो उनका एक स्टाम्प रहता है, उस स्टाम्प पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स रहता है ना। तो इस सारा फॉर्म में जो प्रोस्पेक्टस प्रिंट जितना भी किया अंडरराइटर एक एक अपना वो स्टाम्प मार देता है, ठीक है, एक प्लेस है जहाँ वो अपना स्टाम्प मार देता है, और इसके बाद पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आजकल बोले ना डीमेट फॉर्म में भी जो आता है अपना, तो आईपीओ में उसमें किसी ना किसी अंडरराइटर के थ्रू ही आया है, ठीक है ना, वो अंडरराइटर फिर इसको अपना सब ब्रोकर हाउस में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए, और पब्लिक उसको उसी फॉर्म को लेके अप्लाई करते, और अप्लाई करके कंपनी को पैसा देता है, न्यू अकाउंट ओपन होता है, कंपनी इक्रो अकाउंट खोला जाता है इसमें, इस तरह इशू होने से, तो इस अकाउंट में पैसा जाता है कंपनी के पास। तो कंपनी को पता कैसे चलेगा ये गौतम से आया, या बोलो ना रजिस्ट्रेशन स्टाम्प, उस स्टाम्प से जितना एप्लीकेशन आया उससे क्लियर हो गया कि ये गौतम के थ्रू आया, ये मिस्टर बी के थ्रू आया, ये मिस्टर सी के थ्रू आया, ठीक है ना, उस स्टाम्प से पता चल जाएगा। तो जितना भी अगर होल इशू अंडरराइट किए जा रहे हैं, अंडरराइट किए, तो इस केस में क्या सभी तो पेपर्स, मतलब इसमें मार्क रहेगा ना, स्टाम्प रहेगा नहीं, कुछ अनमार्क भी आ सकता है, मतलब कुछ एप्लीकेशन मार्क फॉर्म में आएगा, मार्क फॉर्म मतलब जिसमें स्टाम्प है, मेरा स्टाम्प है ना, उससे कंपनी को पता चल गया, मतलब वो मार्क है, वो मार्क फॉर्म उसको बोलते हैं। तो जितना मार्क फॉर्म क्या हो गया आपका, जितना फॉर्म में अंडरराइटर का स्टाम्प है तो उसको क्या बोलोगे, मार्क, और जिसमें स्टाम्प नहीं है उसको क्या बोलोगे, अनमार्क। तो सर अनमार्क कैसे हो सकता है, होल इशू तो इन तीनों ही है किया ना, नहीं कंपनी अपना एम्प्लॉयज, कंपनी में जो मैनेजर्स है उन लोगों ने भी अगर इस इशू में अप्लाई करना चाहे पार्टिसिपेट, क्या वो अंडरराइटर को थ्रू जाएंगे फॉर्म लेने के लिए, अरे अपना कंपनी से प्रोस्पेक्टस लेंगे, अप्लाई कर देंगे, और तो वो लोग भी तो अप्लाई किए ना। तो या कंपनी का जो एम्प्लॉय वो अपना रिलेटिव के लिए वो कंपनी से फॉर्म लेके गए और रिलेटिव को दे दिए, सब अप्लाई कर दिए, सबको ही थ्रू अंडरराइटर होगा ऐसा बात नहीं है, चाहे होल इशू अंडरराइट कर दे। तो कुछ फॉर्म, कुछ प्रोस्पेक्टस मतलब फॉर्म जिसमें मार्क रहेगा जो अंडरराइटर डिस्ट्रीब्यूट किए पब्लिक को, और कुछ कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया अपना एम्प्लॉयज रिलेटिव्स, इन सबको जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो उसमें अनमार्क्ड रहेगा। तो ऑलवेज इसमें मार्क फॉर्म भी रहेगा और कुछ अनमार्क भी रहे, चाहे होल इशू या पार्ट इशू अंडरराइट हो, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या क्या टर्म यूज किया, मार्क फॉर्म, अनमार्क फॉर्म है ना, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये सब। ओके, अब कैलकुलेशन सीखेंगे एक एक करके कैलकुलेशन, और एक प्रॉपर एग्जांपल लेके करेंगे तो बेटर रहेगा। पॉइंट ए, अच्छा कलर चेंज करते, पॉइंट 4 नेट लायबिलिटीज, एक टेबल करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स ऑफ जो भी कंपनी इशू लेके आए थे, इशू डेटेड इतना, ठीक है ना, जितना भी अंडरराइटर्स, जितना अंडरराइटर्स उतना कॉलम कर लोगे,
मान लेते देयर आर 3 अंडरराइटर्स, तो 3 कॉलम कर लोगे। ओके, पर्टिकुलर्स से ए बी एंड सी, 3 अंडरराइटर। ओके, अच्छा इसको एक काम करते, इसको क्वेश्चन 1 से ही करते तो बेटर होगा, वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लेके ही करें तो आपको ठीक से समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 ही कर लेते, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ पॉइंट और लिखना था, हम भूल गए लिखना। तो इसमें क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें कलर चेंज करके लिख लेते हैं। कंडीशन ए, एक कंडीशन है, स्टेटमेंट तो बनेगा लेकिन एक कंडीशन है, व्हेन होल इशू इज अंडर रिटन। बोलते ना एक पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट अंडर राइटिंग विदाउट फार्म अंडर राइटिंग। अभी फार्म अंडर राइटिंग का सवाल नहीं है, फार्म अंडर राइटिंग नहीं है इसमें, ठीक है। फार्म आगे सीखेंगे। जिसमें फार्म नहीं है, ओनली कंडीशनल अंडर राइटिंग है और टोटल इशू गारंटी दी है अंडर राइटर्स, ये 3 ए बी सी मिलके। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 1 में देखोगे इसमें 4 अंडर राइटर था, ए बी सी डी, तो एक और कॉलम कर ले, एक और कॉलम कर लेते हो जाएगा डी। और ये जो कैलकुलेशन हो रहे हैं ये नंबर ऑफ शेयर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन इन नंबर ऑफ शेयर्स, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट लायबिलिटी, बट ये कितना शेयर्स अंडरराइटर को फाइनली बाई करना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना अंडरराइट किए थे, ग्रॉस लायबिलिटी मतलब गारंटी बाय अंडरराइटर, ठीक है ना। मतलब कौन कितना अंडरराइट किए वो देख। अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर होगा। On January 2007, Moon Limited issued prospectus inviting application subscription of 10 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, यस 10 लाख शेयर इशू लेके आ रहे हैं। और इसमें इशू प्राइस फेस वैल्यू 10 इंच, इशू प्राइस कुछ दिए नहीं, देखना नहीं है, हाँ नीचे दिया है इशू प्राइस 24। द होल इशू वॉज फुल्ली अंडर रिटन बाई ए बी सी एंड डी। ये कितना परसेंट, 30%, बोलो तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख। ए गारंटी लिए कितना, 3 लाख। बी कितना, 25%, तो 10 लाख का 25% का 2,50,000। कितना एप्लीकेशन आया बाद में देखोगे, कितना मार्क्ड कितना अनमार्क्ड वो सब बाद में, पहले कितना कौन गारंटी लिए, गारंटी दिए। टोटल इशू में से सर्टेन परसेंटेज वाइज सबका मिल जाएगा ना। सी 35%, तो 3,50,000। 10 लाख का 30 टोटल इशू का देखोगे, और डी 10%, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, ठीक है ना। तो इस सारा इशू गारंटी ले लिए 4 अंडरराइटर। ए बोले 3 लाख से बेचने का गारंटी हम ले लेते, बी बोला ठीक है 250 हम भी गारंटी लेते, सी 3,50,000 और डी कितना 1 लाख। नाउ इसमें एक रेशियो आ रहा है, इसको बोलोगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, और रेशियो यहाँ लिख लेना क्योंकि आगे वो कम में आएगा, वो आगे वो रेशियो का यूज होगा। तो 30:25, एक बार राइट साइड में अगर लिखे 30:25:35:10, ये तो हुआ ना। फिर सब 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 2 जा, तो रेशियो आ गया आपका इसमें 6:5:7:2, राइट। ये रेशियो आगे काम में आएगा, कहाँ काम में आएगा वो समझेंगे। तो कंपनी 10 लाख बेचने की गारंटी लिए, अब टोटल एप्लीकेशन आएगा, पब्लिक अप्लाई करेगा ना, तो पब्लिक जो अप्लाई किए उसमें से कुछ क्या बोले मार्क रहेगा जिसमें स्टाम्प है, किसका स्टाम्प है, ए बी सी डी का। ए का स्टाम्प से कंपनी पहचान लेंगे, अरे ए का आया रजिस्ट्रेशन नंबर से, है ना। बी का रजिस्ट्रेशन नंबर से कंपनी को पता चलेगा कि बी के थ्रू आया है, और सी और डी
इनका क्या मार्क्ड है, तो जो मार्क्ड एप्लीकेशन आया उतना सब्सक्रिप्शन आ गया ना एप्लीकेशन, उतना माइनस कर दो, ये तो और बाय नहीं करना होगा, तो सबसे पहले लेस कर दोगे इससे कितना मार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, अगेन कुछ अनमार्क्ड है उसको बाद में करेंगे, पहले मार्क्ड कितना है, लेस करो मार्क्ड एप्लीकेशन। यही आपका मतलब टेबल इसी तरह करोगे, ठीक है ना। यस, अब क्वेश्चन में पढ़ो। द एप्लीकेशन टोटल मिला था 8 लाख, ऐसे 10 लाख इशू लेके आया, एप्लीकेशन आया 8 लाख, भूल से भी 8 लाख को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है ना। 8 लाख आया तो इसमें से किसका कितना एप्लीकेशन मार्क्ड, 8 लाख में मार्क्ड एप्लीकेशन बोल दे, ए का कितना है 1,80,000, इसमें से इस ए के थ्रू आया था कितना 81, और थ्रू बी आया 2 लाख, और सी के थ्रू आया 2,03,000, और डी 1,67,000। सर डी का तो ज्यादा आ गया, अरे आ गया, आने दो, हो सकता है ना किसी का कम किसी का बेसी, बस डी को बाय नहीं करना होगा, कंडीशनल है ना, कम हो गया तभी बाय करना है, नहीं तो नहीं बाय करना है। माइनस करो, देखो लिख लो कितना, 3 से 1,80 माइनस करो तो 1,20, शॉर्ट इनका अभी 1,20 है, ठीक है ना। 2,50 से 2 माइनस करो तो 50,000 इनका शॉर्ट है, 3,50 से 2,03,000 लेस करो 1,47,000 इनका भी शॉर्ट है, लेकिन इनमें तो ओवर आ गया 67,000 नेगेटिव आ गया, मतलब ये सरप्लस एप्लीकेशन आ गया, शॉर्ट है ही नहीं इनका, उल्टा सरप्लस हो गया ना। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद लेस करेंगे, अब देखेंगे कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क भी आया, सर अनमार्क्ड है तो एक ए बी के इन लोग के थ्रू आया नहीं, अरे होल इशू अंडरराइट हो गया, आ तो गया एप्लीकेशन, बस कंपनी देखा एप्लीकेशन आ गया, चाहे मार्क्ड हो अनमार्क्ड हो, तो उतना तो सेल नहीं कर सकते ना, मतलब ए से अगर इतना सबसे खरीद ले, ये लोग खरीद ले, तो कंपनी का इशू से भी ज्यादा शेयर कंपनी का सेल हो जाएगा, अरे अनमार्क्ड भी इन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेनिफिट, ठीक है। आ गया, बस उतना नहीं बाई करना है जितना एक्चुअल शॉर्ट है, बोलो कितना शॉर्ट है, 10 लाख में से 8 ही लाख तो आया ना, तो बाकी जो 2 लाख वही बाई करना होगा, तो इतना बाई थोड़ी करेंगे ना। अब क्या करना करेंगे, जितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो भी इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर डी में तो नेगेटिव, अरे होने दो, पहले मार्क्ड सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसका, फिर अनमार्क्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर कैसे करेंगे, इसीलिए तो ये जो ग्रॉस लायबिलिटी है ना रेशियो, उसी रेशियो है, जो जितना अंडरराइट किए उसी प्रोपोर्शन से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबका शॉर्ट जो है शॉर्ट सब्सक्रिप्शन वो कम हो जाएगा, तो कम होगा तो बाई कम करना पड़ेगा, तो बेनिफिट है अंडरराइटर को, है ना। तो अनमार्क जो एप्लीकेशन उसका बेनिफिट अंडरराइटर को दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास आ गया भाई चाहे मार्क्ड हो अनमार्क्ड हो, तो बस उनको शेयर तो बेच देंगे और बाकी जितना शॉर्ट है वही अंडरराइटर बाई कर लेंगे। तो लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन GLR, फुल फॉर्म लिखोगे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है 6:5:7:2, ठीक है। अब सर अनमार्क कितना, वो काउंट इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल बोलो कितना एप्लीकेशन आया 8 लाख, है ना। यस सर, टोटल एप्लीकेशन 8 में से ये जो चारों का मार्क्ड एप्लीकेशन, बोलो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, ये 1,80, 2 लाख, 2, 3, 167, ये मार्क्ड है ना, तो सारा मार्क्स जोड़ लो, क्या करोगे, ये सारा मार्क्स जोड़ लो, 2,81,000, 380, ठीक है, प्लस इसमें 2,03,000, 167, 170 मान लेते, 170 दो 370, 370, तो टोटल हो गया 750, सॉरी टोटल कितना एप्लीकेशन आ गया, 7,50,000, तो अल्टीमेटली ये कितना 50,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बोलो ना। इतना तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ABCD उन लोगों का फॉर्म से पब्लिक अप्लाई किए थे, और बाकी जो 50,000 ये हो सकता है कंपनी का कोई एम्प्लॉय, उन लोगों का रिलेटिव, ये सब किए थे, तो अदर्स कुछ एप्लीकेशन आया कितना 50,000, तो ये 50,000 भी तो आ गया ना,
तो इन चारों को बेनिफिट देंगे, चारों से माइनस कर देंगे। क्या रेशियो 6572। तो इनको जोड़ो एक बार, 6 5 11, 11 2 19, अरे 11 2 19 कैसे होता है, 11 7 18 20, टोटल 20 हो गया ना। तो 50,000 बाई 20, 50,000 डिवाइड बाई 20 इंटू अब करो 6 इक्वल कितना हो गया 15,000। फर्स्ट में आया 15,000, फिर सेकंड 5 इक्वल कर दो, इसमें आएगा 12,500, फिर एक कितना 7 इक्वल कर दो, ये हो रहा है 17,500, और कितना 2 इक्वल कर दो, ये हो गया आपका 5,000। इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। इस तरह कैलकुलेटर अप्लाई करोगे, मोबाइल तुम लोग तो लेके आते हो, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर अप्लाई करोगे, माइनस कर देना, माइनस करोगे, इसके बाद देखा जाएगा किसको कितना खरीदना है। नेट लायबिलिटी तो 1,20,000 से 15 लेस कर दो तो कितना हो रहा है 1,05,000। इनका अभी भी शॉर्ट है कितना 1,05,000। 50 से लेस कर दो तो 37,500, इनका भी शॉर्ट है। और 1,47,000 से लेस कर दो कितना 17,500, तो इनका भी शॉर्ट है कितना 129,500। बट यहाँ देखो नेगेटिव 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 बढ़ गया, 67,572 नेगेटिव हो गया, सरप्लस ज्यादा बढ़ गया। पहले से ही सरप्लस हो गया था और 5,000 दिए तो उनका अकाउंट में तो सरप्लस बढ़ गया ना। यस सर। तो बस अब क्या करना है, तो सर बस इतना इन लोगों को बाई करना होगा, डी को कुछ नहीं बाई करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन डी में भी तो ये जो सरप्लस है ना इतना तो आ गया, तो ये जो सरप्लस मतलब नेगेटिव, ये आदर्श ए बी सी में एडजस्ट करोगे, ए बी सी से कम कर देंगे, डी से ट्रांसफर कर देंगे ए बी सी में, तो इन लोग का लाइबिलिटी और कम कर देंगे क्योंकि सरप्लस है, इतना भी तो है ना। तो ये भी माइनस कर देंगे, किसी में नेगेटिव है वो सरप्लस है, वो सरप्लस अदर अंडरराइटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इन देयर रेशियो एबीसी में जो रेशियो जिनका अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोग का रेशियो देखेंगे। मान लो सी और डी में नेगेटिव आया तो दोनों नेगेटिव जोड़ के एक साथ ए बी का जो रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वो एडजस्टमेंट करना होगा, कभी भी नेगेटिव आ गया एडजस्ट करोगे, और नेगेटिव नहीं आया तो बस ये हो जाएगा नेट लायबिलिटी, मतलब नेट इन लोग को इतना बाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन ऑफ किसका सरप्लस डी with A, B and C in the ratio। अब बोलो ABC में रेशियो क्या है 6:5:7, ठीक है ना। तो क्या बोले कहीं पे नेगेटिव आ गया मतलब सरप्लस है उनका एप्लीकेशन, उनको तो बाय नहीं करना है, उनका उल्टा सरप्लस है, उस सरप्लस का बेनिफिट भी AB अदर अंडरराइटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अदर का लायबिलिटी और कम हो जाएगा। जब तक वो नेगेटिव एलिमिनेट नहीं हो रहे करते जाओ, बस जब कम एलिमिनेट हो गया नेगेटिव, अब जो बैलेंस बचेगा ना वही दैट शुड बी नेट लायबिलिटी। तो क्या कैसे करेंगे, नहीं नेगेटिव था तो इधर ऐड कर लेंगे और अदर्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यस, तो नेगेटिव जहां नेगेटिव उसमें ऐड करोगे और बाकी में माइनस कर दोगे, तो उसको ए रेशियो वाइज, तो 72,000 डिवाइड बाय, अब इन तीनों को जोड़ो 7 5 12 6 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 6 इक्वल, तो फर्स्ट में देंगे 24,000, फिर 5 इक्वल सेकेंड को देंगे 20,000, और 7 इक्वल थर्ड को देंगे 28,000। समझ में आया ना। यस, अब देख लेते अब कितना है, नील हो गया। अब यह माइनस करो, फर्स्ट 1,05,000 से 105,000 माइनस कर दो 24,000, तो इनको बाई करना होगा कितना 81,000, सॉरी सेकेंड 37 से 20 लेस करो 17,500, थर्ड 129,500 से 28 लेस करो 101,500, ठीक है। ये हो गया आपका नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, और किसी का नेगेटिव नहीं है, दैट इज
नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अब एक बार वेरीफाई करोगे, ये तीनों को ऐड करो, 81,000 प्लस 17,500 प्लस कितना है 10,101,500, तो तीनों ऐड करने से 2 लाख आ रहे हैं। यस 2 लाख आया। और एक बार शुरू में क्वेश्चन पढ़ो, कंपनी इशू लेके आए थे 10 लाख और टोटल एप्लीकेशन मिला था कंपनी को 8 लाख, तो एक्चुअली शॉर्ट कितना था बोलो, 2 लाख का ही तो शॉर्टेज था और 2 लाख इन लोगों ने बाय कर लिए, पूरा कंपनी का 10 लाख इशू सक्सेस हो गया। ठीक है ना। तो जो नेट शॉर्ट है ना, कितना एप्लीकेशन टोटल आया, कितना इशू, इसमें जो डिफरेंस उतना का ही टोटल आना चाहिए नेट लायबिलिटी, एक वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है ना। ये आया तो मतलब आप समझ लेना आपका कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली पूरा ठीक नहीं बोल सकते हो आप। कैलकुलेशन में इधर उधर रेशियो गलत करके इधर उधर कर दिए तो किसी का कम बेसी हो जाएगा। वो अगर प्रॉपर किए तो एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि आपका कैलकुलेशन ठीक है, राइट। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी व्हेन होल इशू अंडररिटन बाय अंडरराइटर्स। और इसमें एक चीज और, इसमें कोई फार्म अंडरराइटिंग नहीं है। ठीक है, यस सर। ना इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था, कमीशन कैलकुलेशन। इशू प्राइस बोला था 24 ईच और अंडरराइटिंग कमीशन पे करना 2% टू अंडरराइटर, तो क्वेश्चन में दे दिया, तो 2% के हिसाब से कमीशन दे देंगे। तो ना लिखो इसमें कमीशन ऑफ अंडरराइटर्स, सेकंड कैलकुलेशन, कमीशन ऑफ अंडरराइटर्स। मैंने कमीशन के लिए जो फॉर्मूला लिखे थे वो लिखेंगे, फिर सबका कैलकुलेशन कर लेंगे। कमीशन इक्वल टू क्या बोले थे, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है ना, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो अंडरराइटर ए, इनका कमीशन ABCD चारों का करोगे ना, यस सर। तो बोलो ए कितना का गारंटी लिए थे, 3 लाख। शॉर्ट है ठीक है, लेकिन एक खुद बाई कर लेंगे तो टोटल 3 लाख तो सेल हो जाएगा ना। तो इसलिए ए ग्रॉस लायबिलिटी ए के लिए 3 लाख इनटू इशू प्राइस था 24 और इनटू कमीशन कितना 2%। सबका एक बार कर लेते फिर बाद में। बी में देखो ग्रॉस लायबिलिटी कितना 250 सॉरी 2,50,000, इशू प्राइस था 24, कमीशन रेट सबका 2%। 350 गारंटी लिए थे इंटू 24 इंटू 2%। डी 1 लाख गारंटी लिए थे इंटू 24 इंटू 2%। समझ में आया सर। डी में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन 167 आया था, तो उनको तो ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं भाई, वो गारंटी लिया जितना उतना ही। अगर उनको लगा हमको ज्यादा बेच पाएंगे तो फिर वो क्यों नहीं अंडरराइट किए। ठीक है ना। तो जितना गारंटी को लिए थे ग्रॉस लायबिलिटी उसके हिसाब से ही कमीशन दिया जाएगा। क्लियर है, यस सर। तो अब कैलकुलेशन कर लो। देखो 24 इंटू 2% सब में कॉमन है, तो 24 इंटू 2% कर लेते, फिर इंटू 3,02,50 करते जाएंगे, सबका आ जाएगा रुपीज में, सब आएगा, लिख लेते। तो पहले कॉमन पार्ट सब में इक्वल है, इसीलिए 24 इंटू 2% हो गया ना 0.48। अब इंटू 2 बार कर लेना, 3 लाख इक्वल इनका 1,44,000 कितना 1,44,000। फिर 2,50,000 इक्वल कर दो, सिर्फ इक्वल करते जाओगे, पर इंटू प्लस कुछ नहीं करना, 1,20,000। फिर 350 इक्वल कर दो, 3,50,000 इक्वल 1,68,000 और 1 लाख इक्वल 48,000। इतना डिफरेंस। ठीक है, यस। तो अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ ऑल द अंडरराइटर्स मिल गया हम लोग को। समझ में आया कैलकुलेशन, यस। तो फर्स्ट केस है जहां होल इशू अंडरराइट कर रहे हैं अंडरराइटर्स, ओके।
तो फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें पार्शियल इशू, होल इशू नहीं, पार्शियल इशू है तो उसमें कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल फिर स्टडी मेट से ही लेंगे। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 ये आप लोग ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 में देखो क्या दिया है। इसमें 6 अंडरराइटर MNOPQR, ये 6 अंडरराइटर मिलके अंडरराइट कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने बताया नहीं, मतलब एक कंपनी का टोटल 20 लाख शेयर्स है, उसमें से उसमें पहले प्रोमोटर को इशू किए 5 लाख और 15 लाख थ्रू अंडरराइटर पब्लिक इशू लेके आए, या पब्लिक इशू 15 लाख लेके आए और उसमें अंडरराइटर आया। तो प्रोमोटर को जो इशू किए ना, उसमें कभी अंडरराइटिंग का देखना नहीं है, उसमें कमीशन भी नहीं आए मिलेगा अंडरराइटर को, उसमें कुछ नहीं देखना। तो प्रोमोटर खुद खरीदे, उसमें अंडरराइटिंग का क्या बात है। जो पब्लिक के लिए अंडरराइट हो रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है ना। यस, तो पब्लिक के लिए कितना अंडरराइट कर रहे हैं वो देखोगे। तो इसमें क्वेश्चन 4, कंपनी लेके आए कितना, ₹10 लाख, कैपिटल रुपीज में बोल रहे 10 इंच, मतलब 10 लाख बाई 10, 1 लाख शेयर्स अंडरराइट इशू लेके आए, है ना। एक्स कंपनी फॉर्म्ड विथ ए कैपिटल, मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल ₹10 लाख बाई 10, मतलब 1 लाख शेयर रजिस्टर्ड कैपिटल। होल द अमाउंट बीइंग इशूड फॉर टू द पब्लिक, ये टोटल पब्लिक के लिए इशू लेके आए, ठीक है ना। तो द अंडरराइटिंग ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। ये अंडरराइटिंग कौन कितना अंडरराइट किए ना, एम अंडरराइट किए 35,000, एन 30,000, ओ 20,000, पी 10,000, क्यू 3,000, आर 2,000। तो जो भी जितना गारंटी लिए वो आपको दे दिए। और लास्ट में फिर बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन 1 और 4 में डिफरेंस क्या। क्वेश्चन 1 में टोटल बोला था 8 लाख, उसमें से कुछ मार्क्स था, बैलेंस अनमार्क्ड आ गया था। इसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड अलग से दे दिए, दोनों जोड़ के टोटल आएगा, ठीक है ना। तो मार्क्ड बोल दिए, देखो ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स वेयर टू गेट इन रिलीफ इन द अंडरराइटर सो नेम इज बोर, मतलब जिसका नाम उसमें स्टाम्प है। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म मार्क्ड द अंडरराइटर वेयर, मार्क्ड फॉर्म हो गया ना। एम के थ्रू आया था 10,000, एन 22,500, ओ 20,000, पी 7,500, क्यू 5,000 और आर कितना, नील। आर के थ्रू तो एक भी नहीं है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन 20,000 शेयर रिसीव्ड ऑन फॉर्म्स नो मार्क्ड, तो मार्क्ड और अनमार्क्ड टोटल अलग अलग दे दिए, और मार्क का टोटल जोड़ लोगे और अनमार्क 20,000 जोड़ लोगे तो टोटल कितना एप्लीकेशन आ मिल जाएगा, है ना। यस, वो देखना नहीं है, मार्क दे दिया अनमार्क दे दिया, माइनस करते जाएंगे। और इसमें फिर बोल रहे हैं ड्रॉ अप स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ शेयर्स ईच अंडरराइटर हैड टू टेक अप, एक एक अंडरराइटर को कितना बाई करना, मतलब नेट लायबिलिटी। तो स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ net liability of underwriters of X Limited। और इसमें 6 अंडरराइटर, तो ऑब्वियस बात है राइट साइड 6 कॉलम कर लेना। ठीक है, तो अंडरराइटर्स एम, अंडरराइटर्स एन, ओ, पी, क्यू एंड आर, और यह मेंशन कर ला इन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट लायबिलिटी कितना शेयर्स बाई करना होगा, नंबर वो फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट वाइज नहीं, ठीक है। यस सर। नाउ
सबसे पहले लिख लो ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी। अब बताओ कौन कितना गारंटी लिए थे। फर्स्ट लाइन, द अंडरराइटिंग एज ऑफ दीज शेयर्स, एम कितना गारंटी लिए थे 35,000, एन कितना गारंटी लिए 30,000, ओ 20,000, पी 10,000, क्यू 3,000 और आर 2,000। एक बार टोटल काउंट कर लो, देखो 1,00,000 होना चाहिए। 3 2 5 10 15 5 10 15 15 50 65 65 5 70 30 1,00,000। यस। अब रेशियो क्या, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी लगेगा ना आगे, तो कौन कितना गारंटी लिया इसमें क्वांटिटी दे दिए, नंबर ऑफ शेयर्स, उससे रेशियो फाइंड कर लोगे। कहीं पे परसेंटेज बोल देता है तो होल इशू का परसेंटेज से करोगे नंबर ऑफ शेयर। जैसे क्वेश्चन 1 में टोटल 10 लाख शेयर इशू लेके आए थे नंबर, और इसमें परसेंटेज 30%, तो परसेंटेज के हिसाब से भी आ गया था। इसमें नंबर दे दिया, उससे रेशियो फाइंड कर लोगे। ठीक है। और होल इशू है या नहीं, पार्शियल, वो देख लेना। टोटल 1,00,000 इशू लेके आए, 1,00,000 ही तो हो गया ना होल इशू। पार्शियल में, पार्शियल मतलब कंप्लीट अंडर राइटिंग नहीं, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन में चेंज आएगा, वो हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट। तो इसमें रेशियो लिख दो। 3 जीरो सब में कैंसिल हो रहे हैं ना। हाँ 3 जीरो इधर से हो रहे हैं, इधर 4 जीरो तो हो रहा था, लेकिन इधर 3 जीरो, तो 3 जीरो काट के बाकी लिख लो। मतलब 35:30:20:10:3:2, राइट। यस सर। अब इससे लेस करोगे, बोलो क्या लेस करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी से बोलो क्या लेस करोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। ऑलवेज फर्स्ट क्या लेस करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशंस। हाउ मच मार्क्ड, मार्क्ड एप्लीकेशन पढ़ो आप क्वेश्चन में। ये दे दिया मार्क्ड एप्लीकेशन आया था थ्रू एम, एम से आया 10,000, लेस करना है। ठीक है। एन 22,500, फिर ओ 20,000, पी 7,500, क्यू 5,000 और आर नील। तो माइनस कर दो एक बार, 35 माइनस 10 तो 25। ठीक है। 30 माइनस 22 500, 7,500 शॉर्ट। इनका कुछ है ही नहीं, नील हो गया, मतलब शॉर्ट नहीं है, तो इनको तो कुछ बाय नहीं करना। 10,000 माइनस 7,500 तो 2,500, 3,000 माइनस 5,000 तो नेगेटिव 2,000, 2,000 ब्रैकेट कर लो, और इसमें पॉजिटिव 2,000, कुछ आया नहीं है ना। यस। तो अलॉयज क्या करोगे, पहले मार्क्ड फॉर्म कितना देख लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसका जितना मार्क माइनस कर दो। इसके बाद देखोगे अनमार्क कितना, वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट करना। सर नील हो गया, नेगेटिव इसमें नहीं देंगे, नहीं सब में दे दो। फिर फाइनली क्या नेगेटिव आया, सरप्लस है, उसको फिर अदर्स में एडजस्ट करोगे, राइट। तो फिर लेस कर दो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन GLR, हम बार बार इस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या, तो 35:30:20:10:3:2। ये बार बार नहीं भी लिखोगे चलेगा, यहाँ तक। नेगेटिव जब एडजस्ट करेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले लिख ले रेशियो ना। यस। तो बोलो अनमार्क कितना दिया, क्वेश्चन पढ़ो, एकदम नीचे दे रहा था। इसके बाद एप्लीकेशन 20,000 रिसीव्ड इन अनमार्क, तो 20,000 इन, है ना, ये रेशियो। अब ये रेशियो का टोटल करो तो एक बार 100 आया, 35 30 65 60 85 95, यस 100। तो 20,000 बाई 100 इंटू रेशियो से करोगे हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना है 35 इक्वल 7,000 आया, 7,000। ये भी माइनस करोगे, फिर 30 इक्वल इसमें 6,000 आया, माइनस हो रहे,
फिर 20 इक्वल, इसमें 4000 आया। फिर कितना, 10 इक्वल, इसमें आपका 2000 आया। फिर कितना, 3 इक्वल, तो इसमें 600। और लास्ट कितना, 2 इक्वल, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है ना 400। तो ये जो 20,000 ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सब में, 7 6 13 4 17 18 19 20, राइट, यस सर। अब देख लेते हैं फाइनली किसमें कितना नेगेटिव आया। 25 से 7 लेस कर दो, 18 है। 7,500 से 6 लेस करो, 1,500। नील माइनस 4,000, -4। 2,500 माइनस 2,000, +500। ऑलरेडी नेगेटिव हो गया था 2,000, और 600 लेस कर रहे तो 2,600 नेगेटिव इंक्रीज हो गया ना, सरप्लस बढ़ गया। और 2,000 से 400 लेस करो, 1,600, राइट। तो सारा मार्क अनमार्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो नेगेटिव आया, किसका अकाउंट में नेगेटिव आया, दो। एक तो ये 4,000 और ये 2,600, मतलब 6,600। तो ये दोनों का नेगेटिव एक साथ करेंगे, 6,600 MNP और R में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों नेगेटिव को एक साथ जोड़ लेंगे, जोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे MNP और R में। जिनका पॉजिटिव है ना उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जिनका पॉजिटिव उन लोगों का रेशियो फॉलो करेंगे। उन लोगों का रेशियो यहां से देख लेंगे। तो लिखो अब इसमें, इसको हम अलग से कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन। अब किसका किसका बोलो, O और Q, O एंड Q विथ, O और Q का सरप्लस है ना, एक साथ कर रहे हैं। अब अलग अलग कर सकते हो, बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। एक साथ कर दो ना सारा नेगेटिव। विथ किसके साथ करोगे, M, N, P एंड R, है ना। M N में पॉजिटिव है, P में पॉजिटिव, R में है। इन द रेशियो, अब देखेंगे MNPR में क्या रेशियो। M में था 35:2, N में था 30:2। फिर P में आ जाओ, P में कितना था 10:2, और R में कितना था 2। मतलब O और Q है ना। O मतलब थर्ड, ये नहीं लेना है, और Q मतलब फिफ्थ, ये नहीं लेना है। तो 35:30:10:2, ये हो गया ना। तो इस रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना अमाउंट, 6,600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,000 और 2,600 कितना होता है, 6,600, यस। तो 6,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। अब एक बार रेशियो को जोड़ लो, 35 + 30 कितना हो गया, 65, 75 to 77। तो 6,600 डिवाइड बाई 77 इंटू फर्स्ट में कितना, 35 इक्वल, ये हो रहा है आपका 3,000। कितना हो गया, 3,000, ठीक है। और इसमें सेकंड में कितना, 30 इक्वल, तो इसमें 2,500, 2,571, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा 4,000, जहां नेगेटिव उसमें पॉजिटिव करोगे। इसमें पॉजिटिव हो जाएगा 2,600। अब इसमें नेक्स्ट रेशियो क्या था, 10 इक्वल, इसमें हो रहा है 857, कितना 857, और लास्ट में कितना था 2 इक्वल, इसमें हो रहा है 171। लेकिन यहां लिख लेते 170, एक मिनट, 172 करेंगे। एक्चुअली सब में फ्रैक्शन छोड़ दिए थे, तो एक शेयर का प्रॉब्लम हो रहा है। या एक बार जोड़ लेना, मतलब टोटल 6,600 होना चाहिए ना। तो ये दोनों जो पॉजिटिव, इसको एक बार छोड़ो, एक मिनट, ये दोनों पॉजिटिव को छोड़ दो, ये चारों को एक बार जोड़ लेना। मतलब ये 6,600 होना चाहिए, 6,000
599 भी नहीं होना चाहिए और 6601 या 2 भी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो कहीं पे एडजस्ट करोगे स्क्वायर अप करने के लिए, राइट। एक बार काउंट कर लो, सिर्फ लास्ट काउंट जो कर लो ना, 2 और इधर 7 2 9 1 10 0 हो गया ना, बस तब ठीक है। और इधर 1 करते तो 9 होता, तो मतलब 1 शेयर का शॉर्टेज हो जाता, इसीलिए वो एक बार देख लेना, जहां फ्रैक्शन आता है ना ये प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। क्लियर है? यस। अब हम लोग फिर आ जाते हैं कैलकुलेशन में, अब ये माइनस कर देते, तो 18,000 से 3 लेस किए तो 15 आया। यस। फिर यहां नेगेटिव हो गया, बोलो 1500 से 2571 माइनस 1500, तो इसमें तो नेगेटिव आ गया 1017, सॉरी 1071, यहां नेगेटिव आ गया फिर। यस सर, ये तो जीरो हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो गया, इसमें भी नेगेटिव हो गया 500 माइनस, तो 357 का इधर भी नेगेटिव हो गया, है ना, और ये जीरो हो गया, और लास्ट इसमें पॉजिटिव है 1600 माइनस कितना 172, ये लेस कर दोगे 141428, राइट। अगेन एडजस्टमेंट नेगेटिव, जब तक नेगेटिव एलिमिनेट नहीं हो रहे, ये जो नेगेटिव है ना, ये फिर जब तक एलिमिनेट नहीं हो रहे फिर करोगे, फिर मान लो किसी में आ गया फिर करोगे, फाइनली जिनका बचेगा वो उनका नेट लायबिलिटी, राइट। अगेन अब बोलो फिर इसमें नेगेटिव कितना 1071, इसमें नेगेटिव 357, दोनों को जोड़ के एम और आर में करेंगे, बाकी दोनों का जो जीरो हो गया देखना नहीं है, एम और आर में करेंगे जिनका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फिर लिखो एडजस्टमेंट ऑफ, फिर करेंगे, अब इसको अलग कलर फिर कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ, किसका सरप्लस बोलो, इसमें एन और पी, सरप्लस ऑफ एन एंड पी विथ किसके साथ करेंगे, एम एंड आर, है ना, विथ एम एंड आर इन द रेशियो। अब बोलो किसका रेशियो लेंगे, किसका रेशियो लेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, एम आर, तो एम और आर का रेशियो लेंगे, एम में क्या था 35, आर में क्या था 2, इन द रेशियो 35:2, बोलो समझ में आ रहा है ना। यस। अब इन दोनों नेगेटिव को एक बार जोड़ो, कितना हो रहा है 1071 प्लस प्लस कितना 357, ये हो रहा है आपका 1428, कितना है 1428 है ना, मतलब 1428 शेयर्स, राइट। समझ में आया, तो 1428 शेयर इन द रेशियो 35:2, 35 to 37, तो 1428 डिवाइड बाई 37 इंटू 35 इक्वल, ये होता है 1350.8, मतलब 1351, तो इसमें लिखेंगे 1351, और किसका पॉजिटिव लास्ट 2 इक्वल, इसमें हो जाएगा 77, कितना इसमें 77, ओके। यस सर। अब इधर ऐड कर लो 1071 पॉजिटिव, 357 पॉजिटिव, बट इन दोनों में नहीं देखना है, हो गया कंप्लीट। अब बैलेंस करो, दैट शुड बी नेट लायबिलिटी, अब सबका पॉजिटिव है, ठीक है, दैट शुड बी नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, राइट। तो 15,000 से माइनस कर दो 1351, इट कम्स टू 1313649, ठीक है, और ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट 1428 माइनस कितना 77, ये आ गया आपका 1351, बस कंप्लीट। अब इसको जोड़ लो, एक बार वेरिफिकेशन करेंगे, 1351 प्लस कितना है 13649 इज इक्वल टू 15,000
टोटल कितना है 15,000 टोटल है ना। एक बार वेरीफाई करते ये 15,000 एक करेक्ट है या नहीं। नेट इन लोगों को ही बाई करना होगा, बाकी 4 को बाई करना नहीं है। बोलो तो टोटल इशू कितना था, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें और कुछ करना नहीं था ना, तो अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा। टोटल इशू 1,00,000 शेयर्स था, है ना। इससे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इसमें दो है, मार्क्ड और अनमार्क्ड, है ना। एक बार मार्क्स सबका जोड़ लेते, यहाँ मार्क्ड टोटल नहीं दिया था, जोड़ लेते। ये मार्क दिया था ना, सॉरी ये था ना मार्क्ड एप्लीकेशन, यस। इन सबको जोड़ लो, टोटल मिल जाएगा मार्क कितना 10,000 और 20,000। पहले इसको जोड़ लेते, 10,000 20,000 कितना 30,000, 22/7 ये भी 30,000, 22/7 29 30,000, 60,000 65,000। तो मार्क्ड एप्लीकेशन आया था कितना 65,000। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था 65,000 मार्क्ड। और अनमार्क कितना था, अनमार्क 20,000। देखो अनमार्क ये कितना था 20,000 टोटल, ये टोटल दिया था ना 20,000। तो 65 प्लस 20 ऐड करने से कितना 85,000। तो कंपनी के पास आया टोटल 85। कंपनी इशू किए थे कितना 1,00,000। तो शॉर्ट कितना था 15, तो 15 शॉर्ट आया था। देखो यही तो आया ना दोनों का ऐड करके, यस दिस इज द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ए वेरिफिकेशन भी हो जाता है। क्लियर, बोलो समझ में आया। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं अगर इसमें पार्शियल अंडरराइटिंग है तो। क्वेश्चन बहुत रेयर आया है पार्शियल, बट अगर दे दे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एक एग्जांपल लेंगे। पार्शियल फार्म अंडरराइटिंग के साथ है इस अपना स्टडी मेड में, लेकिन पार्शियल अदर्स है नहीं, मतलब अदर्स विदाउट फार्म अंडरराइटिंग उसमें नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, लिख लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। मतलब अब सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी व्हेन इनके व्हेन होल इशू नहीं, पार्शियल, इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है, नेट लायबिलिटी फॉर पार्शियल अंडरराइटिंग, ये बी लिख सकते। स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग। in case of partial अंडरराइटिंग। तो एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नहीं होने से ना आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिख लेते, एग्जाम्पल 1, फिर वो टेबल करेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड ₹20 lakh equity shares, ₹10 each, at ₹48 to public। ठीक है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड 20 लाख शेयर इशू लेके आया, फेस वैल्यू 10, लेकिन क्या प्राइस में 48, मतलब 38 प्रीमियम में इशू लेके आया। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अंडरराइटिंग गिवन। M underwrites 40% of issue, N underwrites 30% of issue, and P underwrites 20% of issue। तो बोलो टोटल इशू का 40 30 70 20 मतलब कितना 90% तो अंडरराइट हो गया, लेकिन 100% हुआ नहीं, है ना। मतलब होल इशू अंडरराइट नहीं है, पार्शियल अंडरराइटिंग है। नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड,
ये लेते हैं हम पर 18 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन मिला कितना शेयर्स के लिए? 18 लाख शेयर्स के लिए, ऑफ विच मार्क फॉर्म आर, 3 अंडरराइटर था ना, तीनों का मार्क तो होगा एम, 6 लाख शेयर्स, एन 5 लाख शेयर्स, और पी 2,50,000 शेयर्स। तो एक बार देख लो तो, सबको जोड़ो। 6 लाख 5 कितना होता है? 6 5 11, 11 2, 13 लाख 50 है ना। तो 18 लाख में से 13,50,000 मार्क फॉर्म में आया, तो बाकी क्या अनमार्क फॉर्म हो जाएगा? यस। तो ये था क्वेश्चन। अब इसमें ऐड कर देते हैं फाइंड नेट लायबिलिटी, सॉरी अंडरराइटिंग कमीशन भी इस क्वेश्चन में ऐड करें। अंडरराइटिंग कमीशन एज पर सेबी गाइडलाइन। ठीक है ना सर? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया, सिर्फ अंडरराइटिंग कमीशन एज पर लॉ, ठीक है ना, एज पर मैक्सिमम रेट, तो इस केस में क्या लेंगे? जो भी लोगे आप मेंशन करोगे। एज पर कंपनी एक्ट तो 5% ले लेना, एज पर सेबी गाइडलाइन तो 2.5% लेना। आप मेंशन करोगे कि एज पर सेबी गाइडलाइन हम लोग कर रहे हैं, और अगर बोल दिया कंपनी एक्ट तो फिर 5% लेना। एज पर सेबी गाइडलाइन बोल दिया, जैसे मैंने यहाँ सेबी बोल दिया तो 5% लेंगे, और रेट दे दिया तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेट के हिसाब से कर लोगे। ठीक है ना? यस। अब कैलकुलेशन दो चीज करेंगे इसमें, कमीशन भी कैलकुलेशन करेंगे और नेट लायबिलिटी। मेन तो नेट लायबिलिटी ये पूछेगा, कभी कभी कमीशन ऐड कर सकता है, और अगर बदमाशी करना चाहे तो लोग एंट्रीज भी पूछ सकता है। एंट्री भी सीखेंगे हम लोग आगे, बट पहले मेन जो पार्ट है ना वो सीख लो, इसके बाद एंट्री में उतना प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले देख लेते हैं कितना इसमें अंडरराइटर, बोलो 3 अंडरराइटर। तो सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स अंडर का नाम भी ले सकते हैं, अंडरराइटर्स MNP ऑफ कंपनी क्या था? एक्स लिमिटेड। ओके, अब 3 अंडरराइटर 3 कॉलम कर लो, MNP, राइट। MN एंड P, और यहां मेंशन कर ला इन नंबर ऑफ शेयर्स। ये हम लोग नंबर ऑफ शेयर से फाइंड कर रहे हैं, राइट? यस सर। फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? बोलो ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड करोगे, तो लिखो ग्रॉस लायबिलिटी। परसेंटेज दिया था, देख लो टोटल इशू कितना। अब इसमें कैसे करोगे? ये परसेंटेज है ना, इसको देखो। टोटल इशू कितना? 20 लाख। तो 20 लाख पे 40% कर लो, 20 लाख इंटू 40% मतलब 8 लाख, है ना। ये 8 लाख का गारंटी लिए, 20 लाख पे 30% 6 लाख का गारंटी दिए, और 20 लाख पे 20% 4 लाख का ही गारंटी दी। तो बताओ टोटल कितना गारंटी दी? तीनों अंडरराइट कितना की? 8 6 4 10 18 लाख, है ना। ओके,
18 लाख का गारंटी दिए, लेकिन इशू कितना का लेके आया? 20 लाख। सर 18 लाख एप्लीकेशन आया एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन ये गारंटी की सॉरी इशू अंडरराइट कितना था? 20 लाख। 20 लाख में से इन लोगों ने तीनों मिलकर कितना गारंटी दिया? 18 लाख। तो कंप्लीट 100% तो नहीं है ना, होल इशू अंडरराइट नहीं करे, पार्शियल अंडरराइटिंग हो गया। तो बोलो तो डायरेक्ट कंपनी कितना अपने रिस्क में बेच रहे हैं? 2 लाख बेच रहे हैं ना। तो ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट कंपनी कितना बेच रहे हैं? 2 लाख बेच रहे हैं। उसको कहीं पे यूज करेंगे, वो टर्म यूज, वो 2 लाख का हम लोग कहीं पे देखेंगे। फिलहाल इसमें तीनों का अंडर राइटिंग का लाइबिलिटी फाइंड करना है, तो रेशियो लिख लेते 4:3:2। इन तीनों का रेशियो क्या हो गया? बोलो 4:3:2 आया ना? यस यस सर। नाउ अब बोलो पहले क्या लेस करोगे? बोलो क्या लेस करोगे? पहले मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करोगे, इसके बाद अनमार्क लेस करते हैं ना। अनमार्क में कुछ चेंजेस आएगा, बस इतना ही। पार्शियल है तो अनमार्क में कुछ चेंजेस आएगा, और अगर कंप्लीट होता तो अनमार्क तो किए पहले, टोटल अनमार्क को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, ठीक है ना? यस सर। तो लेस कर दो पहले मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन बोलो इनका कितना? 6 लाख आया। यस सर। सेकंड में कितना? 5 लाख आया। थर्ड में कितना? 250 आया। अच्छा इसको थोड़ा बढ़ा दे, 6, 5, 11, 12, 13, 14, इसको बढ़ा देते, 550 कर देते। एक बार आप लोग भी ठीक कर लो, एन में ना 5,50,000 कर दो, एन में 5,50,000 कर दो, ठीक है। इसको 550 कर देते, और इसमें कितना? 2,50,000। ओके, तो टोटल एक बार काउंट करो कितना हो रहा है? 6, 5, 11, 13, 14 लाख हो गया है ना। 16 लाख हो गया आपका, माइनस कर दो। 8 में से 46 किए तो कितना आ रहा है? 2 लाख। यस सर। 6 में से 550 लेस किए तो इनका शॉर्ट है अभी भी 50, और 4 में से 250 लेस करेंगे तो 150 इनका शॉर्ट है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या लेस करते? बोलो अनमार्क, लेकिन अनमार्क पूरा नहीं, अनमार्क में से ओनली अनमार्क एक्सेस ऑफ डायरेक्ट कंपनी कितना बेच रहा था? बोलो तो 2 लाख है ना। बोलो 20 लाख में से, टोटल 20 लाख में से, अच्छा 20 लाख को 4:3:2 वाइज नहीं करोगे, टोटल इशू 20 लाख, उसमें से 40%, 30%, 20% था, बट इन तीनों का रेशियो इतना है। इसका मतलब ये नहीं 4:3:2 रेशियो आइज और टोटल 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नहीं। समझ में है ना? 20 लाख पे 40% 8 लाख था, इसमें फिर 30% 6 लाख था, और 20 लाख पे 20% 4 लाख था। ये देखे टोटल कितना हो रहा है? बोलो 8, 6, 14, 4, 18 है ना। तो 2 लाख का कंपनी डायरेक्ट बेच रहे थे, तो 2 लाख से अगर एक्स्ट्रा अनमार्क्ड आएगा वही इन लोगों को देंगे, क्योंकि कंपनी खुद भी तो बेच रहे ना। और कंपनी खुद बेच रहे तो कंपनी अनमार्क्ड फॉर्म तो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो ये तो मान सकते ना कंपनी का जितना एप्लीकेशन है कंपनी खुद जो बेचे थे। अब उसमें सरप्लस हो गया, नेगेटिव आएगा, तभी ना इन लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए इसमें सरप्लस अनमार्क्ड फॉर्म, ठीक है, ओवर 2 लाख कंपनी बेच रहे थे ना, तो सरप्लस अनमार्क फॉर्म ओवर 2 लाख इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। बस ये डिफरेंस है इस समय। सरप्लस अनमार्क फॉर्म एप्लीकेशन ओवर 2 लाख जो डायरेक्ट कंपनी बेच रहे थे, 2 लाख इन GLR 4:3:2, ये तो करेंगे। अब देख लेते हैं कितना सरप्लस है। बताओ टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था? 18 लाख। यस सर। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? बोलो 6 लाख, 5, 11, 13, 14 लाख। 14 लाख आया था, है ना। अगेन पहले एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 18 माइनस 14 तो 4 लाख। अरे क्या हो गया? ये प्रॉब्लम हो रहे कुछ दिन, देखिए ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो 18 माइनस 14 कितना हो गया? 4 लाख। अनमार्क फॉर्म है ना, अनमार्क फॉर्म कितना हो गया? बोलो 4 लाख। अब 4 लाख में से हम लोग माइनस कर देते 2 लाख, ओवर कितना? -2 लाख। तो इक्वल टू कितना?
2 लाख और एक्स्ट्रा, ये सब 2 लाख में चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। एक्चुअली टोटल कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन देख लिए 4 लाख, और उसमें से मार्क्ड फॉर्म कितना आया था, टोटल 18 लाख, इसमें से मार्क कितना था 14 लाख, तो 14 माइनस करने से सरप्लस कितना 4 लाख अनमार्क फॉर्म, और ओवर 2 लाख कंपनी डायरेक्ट बेच रहे थे ना 2 लाख, तो 2 लाख से कितना एक्स्ट्रा है 2 लाख, ये 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 रेशियो, फ्रैक्शन आएगा आने दो, ठीक है। तो 2 लाख को 4 3 2 4 3 7 2 9, तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 इंटू कितना फर्स्ट में 4 4 इक्वल, इसमें आया 88,889 कर लेते, फर्स्ट में आएगा 88,889.8 था ना इसलिए। फिर सेकंड 3 इक्वल, ये होता है 66,667, और कितना 2 इक्वल, ये होता है 14,14,444। एक बार काउंट जोड़ लेना, 4 7 4 11 9 20, यस 0 आ गया। बाई चांस से एक हो जाता 2 लाख 1 या 2 लाख 1,99,989 9 और या 1 आ गया तो समझ लो 0 नहीं है, तो कहीं पे एक एडजस्ट करना होगा, बेसी हो गया कम करोगे, और कम हो गया तो किसी एक जगह बढ़ा दोगे। एक बार काउंट कर लोगे 0 आना चाहिए, लास्ट 0 है ना यूनिट प्लेस, 9 7 16 4 20, मतलब ठीक है। अगर ऐसे 21 हो जाता 1 आ जाता तो फिर किसी में एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो कम कर लेंगे, ठीक है ना, यस। अब ये माइनस कर देते, तो ये माइनस करने से फिर सेकेंड में नेगेटिव आ गया, आने दो फिर एडजस्ट करेंगे। तो 2 लाख से माइनस कर दो, 2 लाख से माइनस कर दो 88,889, तो ये आया आपका 1,11,111, राइट। सेकेंड 50 से लेस करोगे तो नेगेटिव आ रहे हैं, 16,667 नेगेटिव आया, और 1,50,000 से माइनस कर रहे हो कितना 14,444, इसमें पॉजिटिव है 1,35,556, राइट। अभी जो नेगेटिव इन दोनों में एडजस्ट कर लोगे, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन किसका, ऑफ एन विथ किसके साथ करोगे, एम एंड पी, विथ एम एंड पी इन द रेशियो। अब एम और पी में रेशियो क्या, एम और पी में 4:2, मतलब बोले 2:1, 4:2 कैंसिल होकर फिर 2:1 आ गया ना, तो इधर ऐड कर लेते 16,667, और इधर से माइनस करेंगे 16,667 इन द रेशियो 2:1, 16667 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इक्वल, तो 11,111 और 1 ये हो जाएगा 5556 इधर माइनस कर दो, तो अब बस हो गया, अब सब में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये 1 लाख आया है ना, और ये हो गया, और इसमें 1,30,000 आया, राइट। कुछ तो गड़बड़ है, 1,130,000, तो टोटल कितना होता है 230 हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। टोटल 18 लाख आया ना, टोटल 18 लाख आया, और इसमें 20 लाख था, तो 2 लाख का शॉर्टेज है, 2 लाख ही तो आना चाहिए। टू 230 हो गया, आठ से 14 18 लाख, 18 लाख, और टोटल इशू कितना था बोलो तो 20 लाख, तो 20 लाख में से 18 ये लोग इशू की गारंटी लिए, तो 2 लाख कंपनी डायरेक्ट भेज रहे, ये ठीक है। 6 लाख एप्लीकेशन है 18 लाख, राइट, यस। इसमें से 6 लाख इनका है, 550 इनका है, और 250, 5 2 7 8 6 14 लाख मार्क्ड एप्लीकेशन है।
18 में से 14 मार्क्ड एप्लीकेशन, तो 14 ये माइनस कर दिए, राइट। तो इसमें बच गया कितना बोलो, 2 लाख। इसमें कितना, 50,000। और इसमें कितना, 2 3 4 1.5 लाख। ये ठीक है, 2 3 लाख 50 4 लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें से फिर लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेकिन अनमार्क्ड में सरप्लस, कंपनी डायरेक्ट कितना भेज रहे थे, 2 लाख, तो 2 लाख माइनस कर देते, तो टोटल 18 में से मार्क्ड 14 लाख लेस किए तो 4 लाख। और फिर हो यहां मिस्टेक किए, इधर मिस्टेक किए, 4 लाख, 4 लाख है ना, 4 लाख में से 2 लाख लेस किए, 2 लाख जो कंपनी डायरेक्ट भेज रहे थे 2 लाख, तो 2 लाख को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां मिस्टेक हुआ इसीलिए। अच्छा, 2 लाख इन द रेशियो 432, 4 3 7 2 9, 2 लाख डिवाइड बाय 9 इंटू 4 इक्वल, ये हो गया 88 888, ये ठीक ही था। तो 3 इक्वल, इसमें कितना 66 ये भी ठीक था। और 2 इक्वल, ओहो इसीलिए ये 44 444 आया, 44 444 आया। तो अगर 44 444 लेस करोगे, यहाँ मेरा काउंट करने में मिस्टेक हो गया था, मेरा भी दिमाग कैलकुलेटर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सोचो। तो 150 से 1,50,000 से लेस कर दो, कितना, 44 444। हमको डाउट लग रहा था इन दोनों का इतना कम कैसे हो गया, लेकिन दिमाग स्ट्राइक नहीं किया उतना। फिर खैर, इसमें 105 556, अब ठीक है, इतना नेगेटिव ये एडजस्ट कर लिए, तो ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक है ना, यस। तो नेट लायबिलिटी आप देखो 112 लाख, 2 लाख का ही तो शॉर्ट था ना, तो दिस इज नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, राइट। अब इसमें एक चीज और कैलकुलेशन पूछा था, तो देखो, अगर फार्म अभी नहीं सीखे, आज का क्लास में हम लोग ये सीख रहे हैं जब फार्म अंडर राइटिंग नहीं है, कंडीशनल अंडर राइटिंग है, ठीक है। और उसमें मार्क फॉर्म अनमार्क फॉर्म इस तरह दे रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे करोगे, उसमें एक पार्शियल और एक कंप्लीट है ना, यस। तो अब नाउ कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन ऑफ अंडरराइटर एज पर सेबी बोल दिया ना, एट द रेट क्या होगा, 2.5%। देयरफॉर कमीशन इक्वल टू, पहले लिख लो ग्रॉस लायबिलिटी फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू क्या, इशू प्राइस इनटू क्या, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है ना, यस। अब 3 अंडरराइटर है, कौन कौन है अंडरराइटर, एम एन एंड पी। एम का कमीशन बोलो तो एम कितना गारंटी लिए थे, बोलो 8 लाख है ना, तो 8 लाख इनटू इशू प्राइस, ये दे दिया था क्वेश्चन में, मैंने दिए थे, क्या कहा गया, 48 है ना, एट द रेट 48, तो इनटू 48 इनटू रेट, इसमें कितना 2.5%, ठीक है, रुपीज में आ जाएगा। फिर एन कमीशन इक्वल टू, ये 6 लाख का गारंटी लिए थे है ना, इनटू 48 इनटू 2.5%, तो इनका आ जाएगा। और पी कितना गारंटी लिए थे, 4 लाख का गारंटी लिए थे, इंटू 48 इंटू 2.5%, इनका मिल जाएगा। और ये 48 इंटू 2.5% कॉमन है, तो पहले ओ पार्ट कर लेंगे किसी एक का, 48 इंटू 2.5, 48 इंटू 2.5%, ये आया 1.2। अब इंटू 8 लाख इक्वल, मतलब 9,60,000, इसमें इनको मिलेगा कमीशन 9,60,000। सेकंड 6 लाख इक्वल, इनको मिलेगा कमीशन कितना, 7,20,000। और 4 लाख
इक्वल 4,80,000। ठीक है, बस ये था कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑफ ईच एंड एवरी अंडरराइटर और हाउ टू कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। बोलो समझ में आया? तो आज का क्लास में हम लोग एक किए, नेक्स्ट क्लास में फार्म अंडर राइटिंग का जितना है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फार्म अंडर राइटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इतना रखते आज का क्लास।